जिस वक्त मैं आज़ाद कश्मीर के दारुल-हुकूमत मुज़फ़्फ़राबाद में मौजूद हूँ और इस वक्त तक मुज़फ़्फ़राबाद में अमन व अमान की सूरत हाल बेहतर है। 9 जून से लेके अब तक मुज़फ़्फ़राबाद में कहीं पे कोई नाखुशगवार वाक़या रोनुमा नहीं हुआ। गो के शटर डाउन रहा, लेकिन प्राइवेट ट्रांसपोर्ट चलती रही और मुज़फ़्फ़राबाद के किसी भी इलाके में किसी भी जगह पे कोई ऐसा वाक़या रिपोर्ट नहीं हुआ कि जिसको हम कहें कि अमन व अमान की सूरत हाल जिससे मुतासिर हुई। मुहर्रमुल हराम की आमद भी है और मुहर्रम में जो अहले तशी हैं उनकी आज़ादारी के जुलूस, महफिल और उनकी मजहबी सरगर्मियों का सिलसिला जारी है। ज़िली इंतज़ामिया का ये कहना है कि वो अमन व अमान को यकीनी बनाए हुए हैं। कानून नाफिज करने वाले इदारे मुतहरक हैं जो मुज़फ़्फ़राबाद में अमन व अमान की सूरत हाल को यकीनी बनाए हुए हैं। उसके अलावा आज़ाद कश्मीर में सियासी सरगर्मियाँ भी अरूज पे हैं और इंतखाबी अमल में हिस्सा लेने के लिए मुख्तलिफ उम्मीदवार कागजात नामजदगी जमा करवा रहे हैं। इलेक्शन कमीशन जो है ना वो हफ्ते के 7 दिन काम काज करने में मसरूफ़ है और मुसलसल इलेक्शन के हवाले से अपडेट आवाम को फराहम कर रहा है। ज़िली इंतज़ामिया का कहना है कि वो मुज़फ़्फ़राबाद में बहर सूरत अमन व अमान को यकीनी बनाएंगे और किसी भी जगह पे किसी को भी कानून शिकनी करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। ज़िले में जितने भी आबादी है, जो भी तबका फ़िक्र से मुख्तलिफ जो हमारे जिस तरह ताजर्स हैं, ट्रांसपोर्टर्स हैं, सिविल सोसाइटी है, वकला हैं, जिस शोबा ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं, एक तो ये चीज़ सबको बता दी गई है क्योंकि हर किस्म की स्वाए जो मजहबी इज्तिमात हैं या जो हमारे जुम्मा के इज्तिमात होते हैं या इस दौरान चूँकि इलेक्शन का भी शेड्यूल अनाउंस हुआ है, इन एक्टिविटीज़ के अलावा हर किस्म की एक्टिविटी के ऊपर 144 का नफाज है और अभी तक हमारे लोगों ने उसके ऊपर न सिर्फ अमल किया है बल्कि आप ख़ुद भी इस चीज़ को मॉनिटर कर सकते हैं, शहर भर में विज़िट कर सकते हैं। हमारी हत्तुल इम्कान कोशिश रही है क्योंकि हमारा मकसद ही लोगों की जान, माल, इज़्ज़त, आबरू का तहफ़्फ़ुज़ है और उसके लिए हमने न सिर्फ उनको सेंसिटाइज़ किया है बल्कि बताया भी है कि ये प्रिवेंशन है और ये डिटेंशन है कि जो मेजर्स थे हम उनको पहले बता देते हैं। अगर इसकी वायलेशन होगी तो इसके वायलेशन का जो आप समझते हैं कि जो उसकी सज़ा है या जो भी है वो उनको इस चीज़ का अंदाज़ा भी है और बताया गया भी है। शहर के अंदर जैसा कि आप देख रहे हैं कि 100% सेटिस्फैक्ट्री रिपोर्ट है, कहीं से भी कोई लॉलेसनेस की कोई सूरत आपको देखने में नज़र नहीं आएगी। हमने इसके ऊपर चूँकि जो हमारी डिप्लॉयमेंट है, हमारी डिप्लॉयमेंट प्लान इस तरह का था कि पहले हमने लोगों को कन्विंस किया इस बात के ऊपर और लोगों से ये बात हमारी इस सिनेरियो में भी हुई कि यहाँ पे ऐसा इस तरह से अभी कोई लॉलेसनेस की सूरत हाल नहीं है और आप सारे लोग भी कोशिश करेंगे कि कोई ऐसी सूरत पैदा ना हो जिसकी वजह से यहाँ पे मतलब कोई खराबी पैदा हो, कोई लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन क्रिएट हो, कोई आंसू गैस हो, कोई लाठी चार्ज हो, कोई फायरिंग हो। ये सारी चीज़ें हमने पॉकेट्स में लोगों को समझाई हैं पहले। उसमें हमारे SHOs का भी बड़ा रोल है, हमारे मजिस्ट्रेट का भी बड़ा रोल है। तो हमारी टीम बड़ी आप समझ लें कि मेहनत और हमारे वक्त मौजूद रह के ये सारी चीज़ों को कर रही है। तो इस हवाले से चूँकि इस वक्त तक तो अल्लाह ने किया कि यहाँ पे बड़ा करम रहा, यहाँ पे कोई किसी किस्म की वायलेशन नहीं हुई और हमारी जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है 100% सेटिस्फैक्ट्री है। पॉलिटिकल पार्टीज़ अपने डॉक्यूमेंट्स मुकम्मल करके हमारे पास रजिस्टर हो चुकी हैं, उनकी तादाद 24 है। तो एक दूसरी बात जो मैं इलेक्शन के हवाले से गुजारिश करूँगा वो ये है कि अभी हमारे जो नॉमिनेशन पेपर सबमिट हो रहे हैं और जो लेटेस्ट फिगर्स मेरे पास आए हुए हैं वो गुज़श्ता रोज़ तक के हैं। आज के फिगर्स आज शाम को इंशाल्लाह हमें मिलेंगे। तो कल तक जो मीरपुर डिवीज़न में हमारे 270 लोगों ने नॉमिनेशन पेपर सबमिट किए हैं। पोस्ट डिवीज़न में 201 कैंडिडेट्स ने नॉमिनेशन पेपर सबमिट किए हैं और मुज़फ़्फ़राबाद डिवीज़न में 197 कैंडिडेट्स ने अपने नॉमिनेशन पेपर सबमिट किए हुए हैं। रिफ्यूजीज़ की जो हमारी सीट्स हैं जम्मू और वैली की, उन पे 150 जो कैंडिडेट्स हैं उन्होंने अभी तक अपने नॉमिनेशन पेपर सबमिट किए। इस तरह टोटल जो इसकी तादाद बनती है जिन लोगों ने अभी तक हमारे इलेक्शन कमीशन के पास जो अपने नॉमिनेशन पेपर सबमिट किए हैं वो 800 बनती है।
یقیناً آزاد کشمیر میں جو اس وقت کی صورتحال ہے وہ تسلی بخش ہے، سوائے راولا کوٹ کے باقی پورے آزاد کشمیر میں امن و امان کی صورتحال تسلی بخش قرار دی جا سکتی ہے۔ سونو ڈیجیٹل کے لیے سعید رحمان صدیقی، مظفر آباد، آزاد کشمیر۔